जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो सेशन में क्लास 10वीं के संस्कृत व्याकरण और बुक का क्या सिलेबस है, आज की इस वीडियो में कंप्लीट रूप से देखेंगे। प्यारे साथियों की, जैसा आपको पता है कि 2018 से सिलेबस बदल चुका है, अर्थात 50-50% कर दिया है। अर्थात 50% वस्तुनिष्ठ और 50% लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो ऐसे में आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो हम आज संस्कृत व्याकरण और बुक का कंप्लीट सिलेबस आज की इस वीडियो सेशन में देखेंगे। यह कक्षा 10वीं के लिए है। तो संस्कृत का जो सिलेबस है, इसमें संस्कृत व्याकरण पूछे जाते हैं और साथ ही साथ पुस्तक से भी पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि बोर्ड ने अब जो है 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने लगा है और 50 अंक का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको 50 का ही उत्तर देना है। 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। जो अच्छी तरह से जानते हैं उसी को बनाना है 50 प्रश्न और 50 को छोड़ देना है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, 1 से लेकर 100 तक बना देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप 100 तक बना देते हैं तो आपका जो जांच होगा 1 से 50 तक का ही जांच होगा, और इधर 51 से लेकर 100 तक जो बनाए हैं इधर का जांच नहीं होगा, 51 से लेकर 100 तक। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, आपका जांच जो होगा 1 से 50 तक होगा और आपको सही जो जानते हैं उसी को बनाना है। और 50 बना देने के बाद अब बचता है 50 लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। उसके बाद 50 लघु उत्तरीय बना देना है। तो 50 और 50 100 हुआ। तो कुल पूर्णांक जो रहेगा, फुल मार्क्स आपका रहेगा 100 ही, लेकिन 150 अंक का क्वेश्चन रहता है, लेकिन 50 जो है अतिरिक्त क्वेश्चन दिया जाता है। 50 अंक का जो रहता है अतिरिक्त क्वेश्चन रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हम अब 50, ये जो 150 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, इसमें जानते हैं कि संस्कृत से कौन कौन से चैप्टर से रहते हैं क्वेश्चन और संस्कृत व्याकरण से कौन कौन से चैप्टर से रहते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो व्याकरण का प्रथम चैप्टर हम पढ़ाएंगे संधि से। संधि के बाद उपसर्ग, उपसर्ग के बाद शब्द रूपावली, शब्द रूपावली के बाद धातु रूपावली, धातु रूपावली के बाद हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक के बाद प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय के बाद समास के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, धातु रूपावली में ही आपका लकार आ जाएगा। उसके बाद अनुवाद पढ़ेंगे। संस्कृत में अनुवाद जानना भी जरूरी है, क्योंकि अनुवाद से 6 अंक का पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अनुवाद के बाद आपका आएगा गद्यांश। संस्कृत गद्यांश, संस्कृत में गद्यांश लिखा रहेगा और आपको क्या करना है, उस गद्यांश को पढ़ के और नीचे जो प्रश्न रहेगा उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद उसका उत्तर देना है। संस्कृत गद्यांश, संस्कृत गद्यांश के बाद पढ़ना है संस्कृत पत्र लेखन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, अर्थात महत्वपूर्ण यह विषय सूची है, इसको ध्यान में रखिएगा। संस्कृत में आपको पत्र लिखना है
तो संस्कृत में पत्र लिखने के लिए आपको हिंदी में पत्र लिखने के लिए आना चाहिए, तभी आप संस्कृत में पत्र लिख सकते हैं। संस्कृत पत्र लेखन के बाद अनुच्छेद, संस्कृत अनुच्छेद लेखन, अर्थात बचपन में आप लोग निबंध लिखते थे चौथे पंचमे में, तो यहाँ आपको संस्कृत में लिखना है। वो जो निबंध लिखते थे, गाय को 4 पैर होते हैं, गाय गोबर देती है, यहाँ लेकिन क्लास 10वीं में आपको संस्कृत में लिखना होगा प्यारे साथियों, संस्कृत में। तो संस्कृत अनुच्छेद लेखनम, संस्कृत अनुच्छेद लेखनम, संस्कृत अनुच्छेद लेखनम जो रहेगा यह 7 अंक का रहेगा, और संस्कृत पत्र लेखन यह 8 अंक का पूछा जाएगा, और संस्कृत गद्यांश सबसे बड़ा यह 13 अंक का पूछा जाएगा साथियों, और अनुवाद से 6 अंक का पूछा जाएगा। यह था कुल संस्कृत व्याकरण के मुख्य चैप्टर। इन सब के बारे में बारी बारी से अलग अलग वीडियो सेशन में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।